आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है करबला नाटक का उद्देश्य। तो आइए शुरू करते हैं। कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती, यानी कि बिना उद्देश्य के कोई भी रचना नहीं होती। लेखक जो भी लिखता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। प्रस्तुत नाटक करबला भी उद्देश्यपूर्ण रचना है। यह ऐतिहासिक और धार्मिक नाटक है। इसकी कथा करबला के धर्म संग्राम पर आधारित है। इसमें हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत हुसैन की शहादत का जीता जागता और रोमांचक वर्णन किया गया है। इस मार्मिक नाटक में यह दिखाया गया है कि उस समय मुस्लिम शासकों ने किस प्रकार असहाय व निर्बलों की सहायता करने वाले मानवता प्रेमी हुसैन को परेशान किया और अमानवीय यातनाएं दे देकर उन्हें तथा उनके साथियों व अनुयायियों को कत्ल कर दिया। करबला के मैदान पर लड़ा गया यह युद्ध इतिहास में अपना विशेष महत्व रखता है। यह धार्मिक युद्ध इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को करबला के मैदान में लड़ा गया, जो वर्तमान में इराक में है। करबला नाटक में बताया गया है कि जो हज़रत हुसैन के साथी थे उनके साथ केवल 72 लोग थे, जिनके अंदर बूढ़े बच्चे और स्त्रियां भी शामिल थी। उनसे युद्ध लड़ने के लिए यजीद ने 22,000 की सेना इकट्ठी की और 22,000 की सेना में भी उस समय के अरब देश के गिने चुने हुए योद्धा थे। ये 22,000 की सेना के साथ केवल 72 लोगों का युद्ध करबला के मैदान में लड़ा गया, जो अब इराक में है। हज़रत हुसैन एक धार्मिक पुरुष थे जो हज़रत मोहम्मद के नवासे थे। हज़रत अली और फातिमा के बेटे थे। वह सच्चाई और धर्म के प्रतीक थे, जबकि यजीद बुराई और पाशविक प्रवृत्तियों का प्रतीक था। यजीद धर्म को केवल स्वार्थ सिद्धि का साधन मानता था और कूटनीति का ज्ञान रखता था। हज़रत हुसैन एक सीधे साधे सच्चे धार्मिक पुरुष, एक वीर योद्धा थे, लेकिन उनके अंदर कूटनीति का अभाव था, कमी थी। इस नाटक का मुख्य उद्देश्य हिंदू पाठकों को मुस्लिम इतिहास से परिचित करवाकर हिंदू और मुसलमानों के बीच वैर विरोध को खत्म करना रहा है। प्रेमचंद लिखते हैं कि आज हिंदू समाज अलग और मुस्लिम समाज अलग है। इस अलगाव को समाप्त कर शोषण मुक्त नए मानवीय संबंधों वाले समाज का निर्माण होना चाहिए। जब यह नाटक लिखा गया तब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। देश की आज़ादी के लिए लगातार प्रयास हो रहे थे। प्रेमचंद सांप्रदायिकता के जहर का दुष्परिणाम जानते थे। वे यह समझ गए थे कि हिंदुओं और मुसलमानों का आपसी विरोध देश की आज़ादी की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। वे लगातार अपने साहित्य के माध्यम से आपसी विरोध की खाई को मिटाने का प्रयास कर रहे थे। करबला नाटक भी उसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। मुंशी प्रेमचंद एक जागरूक और समर्थक साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने एक कहानियों का संग्रह लिखा था जिसका नाम था सोजे वतन। सोजे वतन पुस्तक में आज़ादी से संबंधित कहानियाँ थी, जिनमें भारतीय जनता को आज़ादी के लिए प्रेरित किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार ने उस पुस्तक को जब्त कर लिया गया था, प्रकाशित होने से रोक दिया गया था। वो इसीलिए रोक दिया गया था क्योंकि उसमें आज़ादी के लिए जनता को प्रेरित किया गया था। मुंशी प्रेमचंद अपने साहित्य के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे थे आज़ादी लाने के लिए। संभवतः करबला भी उसी दिशा में किया गया एक प्रयास हो, क्योंकि करबला में भी जो जनता जिस शासक को नहीं चाहती थी वह आतंक और अत्याचारों के द्वारा अपनी सत्ता में बने रहना चाहते थे। लेकिन हुसैन ने उनके अत्याचार और आतंक के खिलाफ लड़कर अपनी कुर्बानी दी, जो कुर्बानी हमें शिक्षा देती है कि हमें अत्याचार और आतंक का डटकर सामना करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। वो हमें उनसे लड़ने की प्रेरणा देती है। यह कुर्बानी हमें अत्याचारों से लड़ने की प्रेरणा देती है। आगे हैं, प्रेमचंद ने स्वयं नाटक के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है, कितने खेद और लज्जा की बात है कि कई शताब्दियों से मुसलमानों के साथ रहने पर भी अभी तक हम लोग प्रायः उनके इतिहास से अनभिज्ञ हैं, यानी अनजान हैं। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का एक कारण यह भी है कि हम हिंदुओं को मुस्लिम महापुरुषों के सच्चरित्रों का ज्ञान नहीं, यानी कि जो मुस्लिम महापुरुष हुए हैं, सच्चे चरित्र मुस्लिम इतिहास में हुए हैं, हमें उनका पता नहीं है, हम उनसे अनजान हैं। जहाँ किसी मुसलमान बादशाह का जिक्र आया कि हमारे सामने औरंगजेब की तस्वीर खींच गई, लेकिन अच्छे और बुरे चरित्र सभी समाजों में सदैव होते आए हैं और होते रहेंगे। मुसलमानों में भी बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े धर्मात्मा और बड़े बड़े न्यायप्रिय बादशाह हुए हैं। किसी जाति के महान पुरुषों के चरित्रों का अध्ययन उस जाति के साथ आत्मीयता के संबंध का प्रवर्तक होता है, इसमें संदेह नहीं है। आगे है, करबला नाटक की कथा हमें बताती है कि किस तरह यजीद के द्वारा लोकशाही का विरोध करके लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए, जनता के अधिकारों को दबाया गया। हज़रत हुसैन की कुर्बानी लोकशाही का समर्थन और तानाशाह के विरोध की प्रेरणा देती है, यानी कि वो हमें प्रेरणा देती है कि हमें तानाशाह का विरोध करना चाहिए, ऐसे शासक का विरोध करना चाहिए जो जनता पर अत्याचार करे और जनता के अधिकारों को दबा कर रखे। आगे हैं,
एक अयोग्य शासक यजीद ने किस तरह जनता पर अत्याचार किए अपनी सत्ता कायम रखने के लिए जनता में अपना आतंक फैलाया। हजरत हुसैन का उसके खिलाफ लड़कर कुर्बानी देना हमें आतंकवाद और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। आगे निष्कर्ष, कहा जा सकता है कि करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद की एक उद्देश्यपूर्ण रचना है जिसका